गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन कुमार। बार बार बर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक सभी ग्रंथों का सार है। उद्धव जी का इसमें चरित्र चल रहा है। उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण से संवाद चल रहा है। 11वें स्कंद में बहुत ही सुंदर आज की कथा है। 22वां अध्याय। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, आपसे विमुख जीव अपने लिए किए हुए पुण्य और पापों के फल स्वरूप नीचे और ऊंची योनियों में प्राप्त हो जाते आते रहते हैं। अब यह प्रश्न है कि व्यापक आत्मा एक शरीर में दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? ये जीव आत्मा पंचभौतिक शरीर जो अंदर आत्मा है एक दूसरे के योनि में आता है और जाता है मरने के बाद, ये कैसे संभव है? हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय में विद्वान संसार में प्राय मिलते ही नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया के भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे रहस्य को समझाइए। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, ये आवागमन के चक्कर में संसार जीव जन्म लेता है, मरता है, फिर जो है दूसरा जन्म लेता है। ये कैसे संभव है प्रभु? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन कर्म और संस्कारों का पूंजी है। उन्हीं संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ साथ 5 इंद्रिय भी लगी हुई है। इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्म के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर में, इस लोक में दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वो अपने को लिंग शरीर समझ बैठता है, उसी के अहंकार कर लेता है, तब उसे अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वो देखे हुए सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में उसी में तत्काल रूप में ढल जाता है। उन्हीं पर चिंतन विषयों में लीन हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसके स्मृति प्रवाह का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। और देवादि शरीर में इसका इतना अविनष्ट, इतना तलीनता हो जाती है, जो अपने पूर्व शरीर की स्मरण भी नहीं कर रहता। जब ये मन चिंतन करने लगता है कि आत्मा और मैं एक ही है, मैं पुरुष रूप में हूँ, मैं स्त्री रूप में हूँ, ये शरीर ही मैं सब कुछ हूँ, तब उसको जो अंतर बैठा हुआ आत्मा जो परमात्मा का अंश है उस भूल जाता है, उसी में लीन हो जाता है वो भी।
जो आत्मा न गलता है, न कोई काट सकता है, न मार सकता है, न भिगो सकता है, न जला सकता है। आत्मा अजर और अमर है, भगवान के अंश है। इस पर भगवान कहते हैं किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उद्धार उद्धव जी, ये जीव किसी भी शरीर को अभेद्य भाव से रूप में स्वीकार कर लेता है, उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे जैसे स्वप्नकाली मनोरथ के शरीर में अभिमान करने के कारण मनोरथ कहा जाता। उद्धव जी भगवान कहते हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं ही शरीर की है। जब माँ के गर्भाधान पेट में करता है पुरुष के रूप में स्त्री के संयोग से, तो गर्भाधान होता है, उसमें बीज रूप अंत पड़ता है। फिर गर्भ वृद्धि होती है, उसमें 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना का होता है। फिर वह जन्म लेता है, फिर छोटे बाल अवस्था में खेलता कूदता है, फिर कुमार अवस्था में 18, 17, 16 वर्ष की आता है, फिर 20 वर्ष जवानी इत्यादि भी आता है, फिर 40, 45 अधेड़ अवस्था आ जाता है, फिर 60, 70, 80 बुढ़ापा अवस्था में आता है, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। भगवान कहते हैं ये जीव इसी में भिन्न है और ऊंची नीची अवस्था उसके मनोरथ के अनुसार, परंतु जो ज्ञान गुणों के संग से इसे अपने मानकर भटकने लगता है। कभी कभी विवेक हो जाने पर इसे छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से, पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने और जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु ये देह, रिश्ता और मृत्यु का शरीर ही नहीं। भगवान इसी कहते हैं अगर पुत्र है तो अपना उसमें बचपन देखते हुए समझ लेना चाहिए मैं भी ऐसे था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा पा जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो गई, ये जवान अवस्था में आ गया। तो इस तरह एक दूसरे का आवागमन रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा श्रवण करने योग्य है। ये प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा। उद्धव जी कहते हैं सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे प्रभु, मुझे और भी विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देव गुरु बृहस्पति के शिष्य प्रिय उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते दो दुर्जनों की कटु वाणी को विधे हुए को अपने हृदय में संभाल सके, उसको बर्दाश्त कर सके। अगर कोई उल्टा सीधा गाली गलौज मारपीट कर देता है, ऐसा कोई संत नहीं है कि जो उसको बर्दाश्त कर ले। इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन पवित्र इतिहास कहा करते हैं, वही मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। एक भिक्षुक दुष्ट बहुत ही सताया, एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय अपने धैर्य न छोड़ा, उसने अपनी पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए और उन्हीं का इस इतिहास वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण एक प्राचीन समय की बात कथा सुना रहे हैं उद्धव जी को। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। देखिए बहुत सुंदर एक भगवान कथा सुना रहे हैं अब सभी मनुष्य के लिए, हम जैसे भी, आप जैसे भी, सबके लिए। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत से धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। धन का अपार था उसके पास, लेकिन वो बहुत बड़ा कंजूस था।
कामी था, लोभी था, क्रोध तो बात बात में आ जाया करता था उसे। उसने अपने जाति बंधु अतिथियों को कभी मीठी मीठी बात के प्रसन्न नहीं किया, हमेशा टेढ़े बोलता था। खिलाने पाने की बात तो दूर रही, अपने धर्म क्रम रीति से घर में रहता, स्वयं अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय आने पर शरीर को सुखी नहीं करता। वो अपने धन से अपने इतना कंजूस था कि अपने धन से अपने ऊपर भी सुख के लिए खर्चा नहीं करता। फिर उसका कृपता बुरे स्वभाव के कारण बेटा बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पति पत्नी सभी दुखी रहते थे। मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे कि कब मरे, कब इसका धन हम लोग उपयोग करें। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वो लोक परलोक दोनों ही गिर गया था। बस यक्षों के समान जो यक्ष धन की रक्षा करते हैं, उसी तरह धन की रखवाली करता था। रात दिन वो जागता रहता था, मेरा कोई धन चुरा न ले जाए। रातों को नींद नहीं लगता था उसको। और धन में वो न तो धर्म कमाता था, ना ही भोग भोगता, ना ही किसी धार्मिक कार्य में वो धन देता, ना ही दान करता, ना स्वयं भोग भोगता, ना ही अपने नाते रिश्तेदारों को पत्नी बेटा पुत्र को धन देता। इतना बड़ा कंजूस था। लेकिन ऐसे धन की तीन गति होती है। बहुत दिनों में इस प्रकार जीवन बिताने पर पंच महायोग्य भागी देवता बिगड़ गए। जब किसी प्रकार के जब वो अच्छा कर्म नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, तो देवता जो है उसके भाग्य के जो देवता हैं, धन को वो उसके ऊपर बिगड़ गए, रूठ गए। उदार उद्धव जी पंच महायुग भाग योग के तिरस्कार करके पुण्यों के सहारा जिसके बल में अब तक धन टीका था, जब तक उसका पुण्य था पिछले जन्म का इस जन्म का, तब तक उसके पास धन की शक्ति था। देखिए भागवत जी में कहते हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी हमारे कहते हैं कि जो भगत हैं वो दुख भोग रहे हैं, जो पापी लोग हैं धन पे धन ऐश्वर्य बढ़ रहा है। और प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि उसके पुण्य जन्म का जो पुण्य है वो इकट्ठा कर दिया जाता है। इस जन्म का पुण्य इकट्ठा कर दिया, भोग लो, तुमको जितना धन ऐश्वर्य तुम्हारे पास आना है। जिस दिन पुण्य खत्म होगा, पाप आएगा, उसी तरह तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उसी तरह भगवान इसमें कथा सुना रहे हैं। वो जब तक उसका पुण्य था, जिसके बल पर धन टिका हुआ था, वो अब वो जाता रहा। उसने बड़े बड़े उद्यत परिश्रम से जो एक धन इकट्ठा किया था, धन उसकी आंखों के सामने नष्ट भस्म होने लगा। और नीच ब्राह्मण के कुछ धन तो कुछ कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चोरा कर लेके गए, कुछ आग लग जाने के कारण, दैविक कोप होने के कारण नष्ट हो गया। देखते हैं किसी किसी कपड़े के दुकान में रातों रात आग लग जाता है और सवेरे रात को करोड़पति और आग लगने के बाद खाकपति हो जाता है। इसी तरह वो भी धन जाता रहा। कुछ समय के फिर मारा गया और साधारण मनुष्य के लिए बचा कुचा धन, जो राजा थे, इनकम टैक्स अधिकारी छापा मार के सब उसको धन लेके चले गए, जब्त कर लिए। इस प्रकार वो सारी संपत्ति उसकी नष्ट हो गई, जाती रही। ना उसने धर्म ही कमाया, ना भोग भोगे। इधर उधर सगे संबंधियों ने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। जो अच्छा समय पर किसी को पूछता नहीं था, किसी को धन नहीं देता, किसी का सेवा नहीं करता, जब उसकी समय खराब हुआ तो वो सगे संबंधी उससे चुटकार दिए, अब तुम भागो यहाँ से। अब भयानक चिंता घेर लिया। धन के नाश होने के हृदय में बड़ी जलन हुई। उसके मन में खेद भर गया, आंखों के कारण गला रुध गया। परंतु जब तक चिंता करते करते के मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि उत्कट वैराग्य हो गया। वो मन ही मन अब ब्राह्मण जो है कहने लगा कि हाय हाय, मैं बड़े खेद की बात है, मैं इतने दिनों तक अपना व्यर्थ ही इसका प्रकार सताया। धन के लिए मैंने सड़तोड़ परिश्रम किया, ना तो धर्म कर्म में ही लगा, न मैं स्वयं सुख भोगा, ना स्वयं काम आया। प्राय देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों के धन कभी सुखी नहीं मिलता।
इस श्लोक में धन कमाने की रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म करने के न कारण नरक में जाते हैं। जो धार्मिक कार्यों में धन का सहयोग नहीं करता, आर्थिक सहयोग नहीं करता, तन से सहयोग नहीं करता, इस श्लोक में तो उसका बेकार होता ही है, मरने के बाद नरक में भी जाता है। वैसे तनिक लोग के सस्योग के शुद्ध हृदय गुणों के प्रशंसनीय गुणों के पानी फेर देता है। धन कमाने में उसको बढ़ाने में, खर्च करने में तथा नाश के उपयोग देखी निरंतर परिश्रम है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के एक प्राचीन इतिहास सुनाया। वो जगह जगह जब बैराग हो गया, जाने लगा, गांव के लोग उसको, बच्चे सब ईंटा मारने लगे, कोई उसके ऊपर मूत देता, कोई उस पर पेशाब कर देता, कोई उसको धक्का मार के भगा देता। इस तरह बहुत सी कठिनाइयों से जो है वो जूझता रहा, लेकिन अपने कर्मों का फल समझकर उसको सहता गया। अंत में उसको वैराग्य जगा, भगवान का चिंतन किया, करते करते भगवत धाम गया। इसलिए धन की 3 गति है, या तो अपने स्वयं पर भोग लें, या तो धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कारकों में उसमें सहयोग प्रदान करें, और नात रिश्तेदारों का भी जो सहायता हो उसमें करना चाहिए। तो आइए आज की कथा यहीं, कल भगवान की कथा फिर श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे 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 राधे।